13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के अंत तक, लेकिन सबसे अधिक संभावना 1250 ईस्वी के आसपास मुख्य टावर कीप का निर्माण कब किया गया था, इसके बारे में विभिन्न खाते हैं। यह ओबेनन कबीले द्वारा बनाया गया था और इसे मूल रूप से लेयम उई बहानिन कहा जाता था। जैसा कि महल के चारों ओर उपजाऊ भूमि थी जो बेनिन कबीले से जुड़ी थी। यह ओबेनन की छलांग ओबेनन क्षेत्र के द्वितीय सरदार थे और सत्तारूढ़ ओ कैरल कबीले के अधीन थे। इस बात के सबूत हैं कि इसका निर्माण उसी स्थान पर किया गया था जहां एक और प्राचीन पत्थर की संरचना थी, शायद प्रकृति में औपचारिक, और यह कि कम से कम लौह युग 500 BCE और संभवतः नवपाषाण काल के बाद से उस क्षेत्र पर लगातार कब्जा कर लिया गया है। 4 मास्टर्स के इतिहास में रिकॉर्ड है कि अर्ल ऑफ किल्डेयर जेराल्ड फिट्जजेराल्ड ने 1513 में महल को जब्त करने का असफल प्रयास किया था। 3 साल बाद उसने फिर से महल पर हमला किया और इसके कुछ हिस्सों को आंशिक रूप से ध्वस्त करने में कामयाब रहे। हालांकि 1557 तक ओ कैरल्स ने कब्जा कर लिया था। 1532 में मुलरोनी ओ कारोल की मृत्यु के बाद परिवार के संघर्षों ने ओ कारोल कबीले को त्रस्त कर दिया। परिवार के भीतर नेतृत्व के लिए एक भयंकर प्रतिद्वंदिता भड़क उठी। सत्ता की कड़वी लड़ाई ने भाई को भाई से लड़ा दिया। भाइयों में से एक पुजारी था। जब वह अपने परिवार के एक समूह के लिए द्रव्यमान धारणा कर रहा था, जिसे अब खूनी चैपल कहा जाता है, उसका प्रतिद्वंदी भाई चैपल में घुस गया, अपनी तलवार उसमें डाल दी और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। मारा गया पुजारी वेदी के सामने गिर गया और अपने परिवार के सामने मर गया। 1659 में शादी के बाद महल डार्बी परिवार के स्वामित्व में चला गया, जिनमें उल्लेखनीय सदस्य वाइस एडमिरल जॉर्ज डार्बी, एडमिरल सर हेनरी डी एस्टेर डार्बी एंड जॉन नेल्सन डार्बी शामिल थे। एक जोनाथन चार्ल्स डार्बी के कार्यकाल के दौरान उनकी पत्नी मिल्ड्रेड डार्बी द्वारा महल में सत्र आयोजित किए गए, जो गौथिक उपन्यासों के लेखक थे। इससे महल और उसके भूतों के बारे में प्रचार हुआ। केंद्रीय रख को बाद में महत्वपूर्ण विस्तार के साथ विस्तारित किया गया था, लेकिन इनका भुगतान करने के लिए किराए बढ़ाए गए थे और महल के साथ की अधिकांश भूमि बेच दी गई थी। 1922 में आयरिश नागरिक युद्ध के दौरान महल को जलाने के लिए यह एक सैद्धांतिक प्रेरणा है। इसके विनाश के बाद श्री डार्बी ने डबलिन में सर्वेक्षक बेकेट एंड मैडकॉफ से एक बहाली का अनुमान प्राप्त किया, जो सितंबर 1922 में जारी किया गया था। भ्रामक रूप से यह देता है लीप कैसल रेस्क्रिया कंपनी टिपरेरी के रूप में पता। शुद्ध दावे की राशि यूरो 22,684.19.1 थी, जो 2018 में लगभग यूरो 1 मिलियन के बराबर थी। दावा कम राशि के लिए तय किया गया था। 1974 में अब बर्बाद हो चुके महल को ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार पीटर बार्टलेट ने खरीदा था, जिनकी मां बेनन थी। बार्टलेट ने बिल्डर जो सुलिवन के साथ मिलकर 1989 में अपनी मृत्यु के समय तक महल पर व्यापक बहाली का काम किया। 1991 से महल निजी तौर पर संगीतकार सीन रयान और उनकी पत्नी एनी के स्वामित्व में है, जो बहाली का काम जारी रखते हैं। लीप कासल के भूत। शुरुआत एक भयानक आयरिश महल। विचाराधीन महल 13वीं शताब्दी की शुरुआत में वापस आ सकता है, जब इसे ओबेनन कबीले द्वारा बनाया गया था। 15वीं शताब्दी के अंत में यह हिंसक और घातक ओ करोल कबीले के शासन में आया, जिसने महल के खूनी इतिहास को स्थापित किया। आयरिश महल पिता से पुत्र तक पीढ़ियों से हत्याओं, विरोधों, प्रतिद्वंदी परिवारों और यहाँ तक कि अपने स्वयं के कबीले के भीतर के साथ पारित किया गया था, जो कि महल में ओ करोल के क्रूर इतिहास को विरामित करता है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक
महल डार्बी परिवार के हाथों में चला गया, जो जोनाथन डार्बी द्वितीय, एक क्रॉमवेलियन सैनिक, और उनकी पत्नी मिल्ड्रेड डार्बी के नेतृत्व में था। फिर से इस समय के दौरान मानक के रूप में आने वाले वर्षों के लिए महल की शक्ति पिता और पुत्र से पारित हो गई थी। डार्बी के बाद एक और शक्तिशाली कबीले रेयान ने इस शानदार मनोर पर गढ़ रखा। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इस महल के इतिहास को आकार देने में प्रतिशोध, प्रतिद्वंद्विता और शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा रखने वालों के हाथों में लंबे समय तक रहने के बाद महल ने कई आयरिश स्थानीय लोगों के लिए अशांति और दर्द का प्रतिनिधित्व किया। इसके परिणाम स्वरूप जुलाई 1922 में महल जलकर खाक हो गया। निस्संदेह इसका इतिहास विश्वास से परे मृत्यु और हानि प्रदान करता है। पूरी बटालियनों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है और परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी है। यह सब कहा जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लीप कैसल आयरलैंड का सबसे प्रेतवादित घर है। लीप कैसल के भूत दर्शन और पोल्टरजिस्ट गतिविधि। कई लोग दावा करते हैं कि भूत काउंटी ऑफली में महल की दीवारों, गलियारों और लीप कैसल के अंतहीन मेहराबों में घूमते हैं। रात में महल में कई असाधारण जांच हुई है। वास्तव में इतने सारे लोग इस ऐतिहासिक घर को आयरलैंड के सबसे डरावने घरों में से एक के रूप में पहचानते हैं कि इसने दुनिया भर में अब सामान्य जांचकर्ताओं को आकर्षित किया है। पृथ्वी पर सबसे भयानक स्थान, सबसे प्रेतवादित, घोस्ट हंटर्स इंटरनेशनल और घोस्ट एडवेंचर सहित टीवी शो ने कई अवसरों पर इसे प्रदर्शित किया है। द ब्लडी चैपल महल के मैदान में स्थित है। लीप कैसल के मैदान में चैपल का अब जला हुआ खोल संपत्ति में सबसे प्रेतवादित सेटिंग्स में से एक है। लोग कहते हैं कि ओ कैरोल्स के शासन के दौरान एक भयानक हत्या हुई थी। कई लोगों का मानना है कि ओ कैरोल के पुत्रों में से एक ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाई एक पुजारी को मार डाला, जो उस समय चैपल के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहा था। आज और कई पीढ़ियों से रात के समय इसकी बंजर खिड़कियों से प्रकाश के प्रवाह की खबरें आती रही हैं। जलती हुई खबर, रबर की गंध और यहाँ तक कि सीढ़ी में दुबके हुए मारे गए पुजारी की आत्मा भी एक भूत की कहानी है। द प्रीस्ट्स हाउस मिल्ड्रेड डार्बी की दास्तां। 1922 में जलने के बाद से पुजारी का घर एक परित्यक्त खंडहर के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि इसे आग लगाने से पहले लंबे समय तक देखा गया था। लीप कैसल के पूर्व निवासी मिल्ड्रेड डार्बी भी अब सामान्य गतिविधि का हवाला देते हैं। रात में महल में रहने के बारे में बोलते हुए उसने कहा, कुछ भारी है जो लोगों के बिस्तर पर खड़ा है और खर्राटे लेता है। वे पुजारी के घर के एक कमरे में एक महान शरीर के वजन को अपने खिलाफ दबाते हुए महसूस करते हैं। एक साधु एक मुंडन और कवर के साथ पुजारी के घर में एक खिड़की से और दूसरी से बाहर चलता है। रात में महल में एक आत्मा का सामना करने की बात करते हुए उसने कहा, यह चमकदार आंखें हैं जो आधी सड़ी हुई लग रही थीं और अविश्वसनीय रूप से खराब दिख रही थीं। मेरी आंखों में घूर रही थी। भयानक गंध जो मेरे नथुनों को परेशान कर रही थी केवल 100 गुना तेज हो गई थी। मेरे चेहरे पर आ गई, मुझे एक घातक मतली से भर दिया। एमिली और शार्लेट, लीप कैसल के भूत। इस महल के काले इतिहास में एमिली शार्लेट की कहानी है। आप इन दो छोटी लड़कियों के भूतों को आयरलैंड के सबसे प्रेतवादित घर के मेन हॉल में खेलते हुए देख सकते हैं। वह 1600 के दौरान संपत्ति पर रहते थे। महल की लड़ाई से गिरने के बाद एमिली की 11 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। आज भी एक छोटी को अपनी महान ऊंचाई से गिरते हुए देखा जा सकता है, लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। शार्लेट टो में एक विकृत पैर घसीटती हुई देखी जा सकती है। हत्या की गई महिला, एक भयानक कहानी। फिर से यह कहानी ओ कैरोल नियम से संबंधित बताई जाती है।
1500 के दशक के दौरान क्रूर परिवार के एक सदस्य द्वारा हत्या कर दी गई इस महिला का भूत आज भी भटक रहा है। साइटिंग आमतौर पर एक भयभीत महिला के लिए होती है जिसे छोटे कपड़े पहने हुए देखा जाता है। पतली हवा में गायब होने से पहले वह 2 बार चिल्लाती है। द गवर्नेस और बूढ़ा आदमी, भूत जो आयरलैंड के सबसे प्रेतवादित महल में घूमते हैं। अलग अलग उदाहरणों में ये दोनों आभास छिटपुट रूप से देखे जाते हैं। आप एमिली और शार्लेट के साथ गवर्नेंस, जिसे नाना भी कहा जाता है, अलग अलग उदाहरणों में ये दोनों आभास छिटपुट रूप से देखे जाते हैं। आप एमिली और शार्लेट के साथ गवर्नेंस, जिसे नाना भी कहा जाता है, को भी देख सकते हैं। इस अवसर पर आगंतुकों ने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति मेन हॉल की भव्य चिमनी के सामने आराम कुर्सी में बैठकर गर्मी का आनंद ले रहा है। द रेड लेडी, एक और भूतिया प्रेत। एक और प्रेत जो आज भी इस महल को परेशान करती है वह रेड लेडी है। इस जीव को सदियों से देखा जाता रहा है। लोग कहते हैं कि वह एक लंबी लाल पोशाक में घूमती है, लंबी और दुबली, लंबी लहराती भूरी लटों के साथ। रेड लेडी हमेशा एक खंजर रखती है। उसके हाथ खतरनाक तरीके से उठाए जाते हैं। कहानी के अनुसार ओकरोल कबीले के एक व्यक्ति ने महिला को पकड़ लिया। इसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हुई गई। बच्चे को जन्म देने पर ओकरोल ने बच्चे को ब्लेड से मार डाला। निराशा में महिला ने चाकू पकड़ा और अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली। एक अन्य लेख में कहा गया है कि 2 ओकरोल परिवार के सदस्य महिला से लड़ रहे थे और जब उसने भागने की कोशिश की तो उन्होंने उसका पीछा किया और चाकू मारकर मार डाला। द एलिमेंटल, एक भयानक आत्मा। यह भावना लीप कैसल के कई परिवारों से पहले की है। कुछ लोगों का सुझाव है कि एलिमेंटल पोटेंशियल नाम की प्रेत प्रोड्यूस के समय की है। इस समय लोग पवित्र भूमि की रक्षा के लिए टोना टोटका करते थे, जिस पर तब लीप कैसल बनाया गया था। दूसरों का कहना है कि किल्डारे के गेराल्ड फिट्जगेराल्ड अर्ल, एक कुशल जादू व्यवसायी, महल को लेने के लिए इस भावना के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी तरह से एलिमेंटल एक खतरनाक और भयावह उपस्थिति है जो केवल उन लोगों के लिए जानी जाती है जो इसे उत्तेजित करते हैं। मर्डर हॉल रूम सुनने में जितना भयानक लगता है, कई लोगों ने मर्डर हॉल रूम को महल में पीढ़ियों से प्रेतवादित स्थान माना है। हालांकि इस कमरे का सटीक स्थान विवादित है। अलौकिक आत्माओं के दावे नहीं है। वे कहते हैं कि मर्डर हॉल रूम आयरलैंड के सबसे प्रेतवादित महल लीप कैसल में एक ओकोरल परिवार की हत्या का स्थल भी था।